हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ए स्किल इंडिया के लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में कॉल्स एंड एरियर्स टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इस कॉल्स एंड एरियर्स में हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इससे रिलेटेड कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज पास की जाती है। तो आज हम जानते हैं कॉल्स एंड एरियर्स क्या होता है। इससे पहले आप ये समझिए कि जब आप शेयर्स को इश्यू करते हैं, जब भी कोई कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है तो उसके पास उस शेयर्स की अमाउंट को रिसीव करने के दो ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होता है लमसम पेमेंट। इट मींस कंपनी शेयर्स की फेस वैल्यू या जो भी शेयर्स की इश्यूड प्राइस है उसे एक ही बार में ले ले। सपोज करते हैं 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने होल अमाउंट एक ही बार मांग ली, तो इसको कहते हैं लमसम पेमेंट। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देती है कि हम इश्यूड प्राइस एक ही बार में नहीं रिसीव करेंगे, हम उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आपसे पैसा लेंगे। वो डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे जो आपकी फर्स्ट मनी होती है उसे हम नाम देते हैं एप्लीकेशन मनी। जो आपकी सेकेंड मनी होती है, सेकेंड कॉस्ट होती है, उसे हम नाम देते हैं अलॉटमेंट। और कंपनी उसके बाद जो भी पैसे मांगती है उसे हम कॉस्ट मनी से डिनोट करते हैं। अगर कॉस्ट उन्होंने, आप जैसा कि जानते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास 3 कॉल्स होती है, हम वो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल। कंपनी चाहे तो एक ही कॉल कर सकती है और कंपनी चाहे तो मैक्सिमम 3 कॉल्स कर सकती है। तो जब भी कंपनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट बेसिस पर अपने शेयर्स को इश्यू करती है तो उस केस में कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो जितना शेयर लेते हैं उसके रेफरेंस में पूरा अमाउंट कंपनी को पे कर देते हैं। बट कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर होते हैं जो होल अमाउंट को पेमेंट करने में एबल नहीं होते हैं। तो उस केस में जो सिचुएशंस अराइज होती है उसे ही हम नाम देते हैं कॉल्स एंड एरियर्स। मतलब कॉल्स का मतलब हमने मांगा, एरियर्स का मतलब बकाया, पैसा हमने मांगा बट हमारे शेयर होल्डर ने नहीं दिया। इसी को कुछ लोग नाम देते हैं अनपेड कॉल्स। मतलब एक ऐसी कॉल्स, एक ऐसी इंस्टॉलमेंट जो हमें नहीं मिल पाई। अब अनपेड है, इसका मतलब यही तो हुआ कि कंपनी को कुछ पैसा कम मिला। अब हम इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। अमाउंट ड्यू। अब अमाउंट ड्यू कौन कराएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन मनी को छोड़कर अलॉटमेंट मनी या कॉल्स की मनी कंपनी को ड्यू करना पड़ता है, मांगना पड़ता है, फिर उसके रेफरेंस में शेयर होल्डर पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो अमाउंट ड्यू बाय द कंपनी ऑन, कब पैसा मांगते हैं? तो अलॉटमेंट एंड कॉल्स। कॉल्स में कितनी? मैक्सिमम 3। एंड शेयर होल्डर फेल्स टू पे, और शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाते हैं तो जो भी अमाउंट नहीं मिलती है उसे ही हम कॉल्स एंड एरियर कहते हैं। सपोज करते हैं कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए और उन 10,000 शेयर्स को जो इश्यू किया वो 10 रुपए का एक था, ठीक है। और कंपनी ने वो पैसा इंस्टॉलमेंट बेसिस पर रिसीव किया। ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹5 ऑन कॉल्स। शेयर होल्डर्स ने ₹2, जितने भी 10,000 शेयर होल्डर्स थे, ₹2 का पेमेंट कर दिया। जितने भी थे उन्होंने ₹3 का पेमेंट कर दिया। बट जब ₹5 यानी कॉल्स की मनी पेमेंट करने की बात आई तो कंपनी को पता चला कि 500 शेयर होल्डर्स कॉल्स का पैसा पे नहीं कर पाएंगे। अब आप देखो तो जो 500 शेयर होल्डर हैं तो इसमें कितने रुपए मिलने थे? तो 500 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो ये अमाउंट हो जाती है 2,500। इट मींस कंपनी को 2,500 अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। तो ये 2,500 ही हमारे लिए कॉल्स एंड एरियर्स का वर्क करेगा। अब आप देखो कितना अमाउंट मिल गया। 10,000 शेयर होल्डर थे, उसमें से 500 शेयर होल्डर ने हमको पैसा नहीं दिया। इस तरह से आप कह सकते हो 9,500 शेयर होल्डर ने पैसा दिया और कितने पैसे मांगे गए थे? 5 रुपए। तो इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो जो भी अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपकी रिसीव्ड अमाउंट होगी। तो मैं किसको अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देता हूं
आपका पैसा आ गया 47,500 टोटल। अब आप अगर देखो तो आपने 10,000 पर 5 रुपए ड्यू कराए थे। इट मीन्स 10,000 का मल्टीप्लीकेशन 5 हो गया कितना, 50,000 रुपीज आपने मांगे। 2,500 नहीं मिले जिसको आपने कॉस्ट इन एरियर मान लिया और 47,500 मिल गए, इसे आपने रिसीव्ड अमाउंट में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद अब आप देखो ये पैसा नहीं मिला है और जो भी पैसा नहीं मिलता है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है और लॉस आप हमेशा डेबिट करते हो, चाहे वो डिस्काउंट पेड का रहा हो तो आपने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया होगा, या बैड डेट्स वगैरह रहा हो या किसी भी टाइप का एक्सपेंसेस रहा हो तो आपने उसे हमेशा डेबिट किया है। तो ध्यान रखना कि कॉस्ट इन एरियर्स का जो अकाउंट होता है वो डेबिट बैलेंस शो करता है। इट मींस कॉस्ट इन एरियर अकाउंट जब भी आप ओपन करेंगे या जब भी उसका पैसा लिखेंगे तो डेबिट साइड ही लिखेंगे। दूसरी चीज, ये पैसा आपको नहीं रिसीव हुआ है, इसका मतलब ये अमाउंट जो भी आपकी पेड अप कैपिटल होगी उससे डिडक्ट हो जाएगा, उससे घटाकर लिखा जाएगा। तीसरी चीज, कभी कभी शेयर होल्डर्स कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने अमाउंट ड्यू कराया था वो हम सर्टेन डेट पर पेमेंट नहीं करा पाए हैं, लेकिन अगर आप मौका दें तो कमिंग डेज में हम उसका अमाउंट आपको पे कर दें। कंपनी कहती है ठीक है, लेकिन हाँ इसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शेयर होल्डर एग्री कर जाते हैं, हाँ हम इंटरेस्ट भी दे देंगे और जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग है उसका भी पैसा पे करा देंगे। तो इंटरेस्ट को कितना परसेंट चार्ज किया जाए इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना रखी है, कंपनी एक्ट 2013 में प्रोविजन बना रखी है और इसमें बताया गया है कि कोई भी कंपनी इंटरेस्ट के नाम पर 10% से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकती। इट मींस वो 9%, 8%, 1%, 2% चार्ज कर सकती है, लेकिन अगर चाहे तो 11% नहीं चार्ज कर सकती। क्यों? ताकि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बना रहे, शेयर होल्डर पर किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। क्लियर? तो ये था हमारा कॉस्ट इन एरियर्स और उससे रिलेटेड प्रोविजंस। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट इन एरियर्स के केस में कैसे एंट्री पास करते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हमारे पास इससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तरीके में आप ये जानेंगे कि कंपनी कॉस्ट इन एरियर अकाउंट अगर ओपन करे, और दूसरे तरीके में आप ये जानेंगे कि अगर कंपनी कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट ना ओपन करे। तो सबसे पहला तरीका मैं ये स्टार्ट करता हूं कि when company not open कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट, मतलब जब कंपनी कॉस्ट इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन करती। तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही रूल्स है कि आप ड्यू तो सबसे करवा लो, जितने भी आपके शेयर होल्डर्स हैं आप पैसा सबसे मांग लो, लेकिन जब आप बैंक की एंट्री पास करना तो जो भी आपके रियल रिसीव्ड अमाउंट है उससे ही रिलेटेड एंट्री पास कर दो। और उस केस में आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब ये पैसा आपने अलॉटमेंट पे भी मांग सकते हो तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कॉस्ट अकाउंट। और अगर बात करें कि यहां पर पैसा कौन सा आएगा तो यहां पर जो आप पैसा लिखोगे वो रियल रिसीव्ड अमाउंट लिखोगे, जो पैसा आपको बैंक में मिला होगा। ठीक है, अब इसके हम एक एग्जांपल करते हैं। एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए 10 रुपए वाले। उस कंपनी ने 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे और 5 रुपए कॉस्ट पे ड्यू कराए। कंपनी को ₹2 मिल गया, कंपनी को ₹3 मिल गया, लेकिन ₹1000 शेयर्स पर नहीं मिला। आप क्या करोगे, 1000 शेयर्स पर नहीं मिला, इसका मतलब 1000 का मल्टीप्लाई जब आप 5 से कराओगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि 5000 रुपए कंपनी को रिसीव नहीं किए। अब हम इसकी एंट्री की बात करते हैं। सबसे पहले आप एंट्री क्या करोगे, जो आपका एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है एंट्री बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। आपका ₹2 है और शेयर्स है आपके 10,000,
तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीस आपका हो जाएगा 20,000। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये पास हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, तो सेकेंड एंट्री आप बनाओगे उसके ट्रांसफर से रिलेटेड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल क्यों, शेयर कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है, और 20,000 हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे। कंपनी कुछ दिन बाद अलॉटमेंट का मनी ड्यू कराएगी, मांगेगी। ड्यू कराने की एंट्री क्या होती है, तो आपको पता होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना अमाउंट ड्यू होगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर शेयर्स कितने हैं 10,000 और एक शेयर पे पैसा मांगा गया 3 रुपए, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 अमाउंट हो जाएगी 30,000। अमाउंट हमने सबसे ड्यू करा दिया। अब आपको क्वेश्चंस में ये चेक करना है क्या अलॉटमेंट का पैसा सारे शेयर होल्डर ने दे दिया है, तो आपने देखा कि सारे शेयर होल्डर ने दे दिया। इट मींस जितना पैसा ड्यू कराया गया था सारा पैसा आ गया। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 30,000 रुपए मांगे गए थे, 30,000 रुपए मिल गए, तो इस तरह से फोर्थ एंट्री बन जाएगी। जब हम फिफ्थ एंट्री बनाएंगे तब क्या होगा, पैसा हमको सबसे मांगना है और सबसे मांगना है कौन सा पैसा, कॉल्स का। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मांगना है 10,000 शेयर्स हैं और 5 रुपए, इस तरह से अमाउंट हो जाएगा 50,000। टू क्या करोगे, आपको ये कैपिटल का पैसा मांग रहे हो तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये आपका हो जाएगा 50,000 रुपए। फिर आपको पैसा रिसीव होगा। अब पैसा रिसीव होने के केस में आप ये चेक करो क्या सारे शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया है, नहीं। पता क्या चला कि 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन पर पैसा नहीं मिला है। इसका मतलब 10,000 शेयर्स थे हमारे पास, जिसमें से 1,000 पर पैसा नहीं मिला, और मिलने वाला शेयर्स पर पैसा कितना हो गया 9,000। अब हम इनको, ये तो हो गया नंबर्स में, इनको हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कराते हैं। कितना पैसा आपने मांगा था ₹5, तो आपका हो गया 50,000। एक शेयर्स पर 5 रुपए मिलने और 1000 पर नहीं मिला है, तो हम नॉट पेड अमाउंट भी पता कर लेते हैं। 5 से कितना हो गया 5,000 रुपए, और ये अमाउंट जब आपकी डिडक्ट हुई तो आ गई 45,000 रुपए। अब आप चाहो तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि 9,000 पर 5 रुपए ही तो मिले होंगे, और देखो आपको अमाउंट मिल गई, तो 45,000 हो गई। और हमने आपको बताया क्या था कि जितना पैसा नहीं मिलता है और हम कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट अगर नहीं ओपन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, रियल अमाउंट से एंट्री पास कर दें। और 6 नंबर की एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और किस पर पैसा मिला है आपको, तो टू शेयर कॉस्ट अकाउंट, और वो अमाउंट क्या है आपका 45,000 कंपनी ने रियल में रिसीव की, तो आपका 45,000 जो रिसीव्ड अमाउंट है उसी से आप डेबिट और क्रेडिट कर लोगे। तो आपने देखा कि जब हम कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट नहीं ओपन करते हैं तो सिर्फ बैंक में रिसीव्ड अमाउंट से ही एंट्री पास कर देते हैं। क्लियर। अब हम दूसरी टेक्निक इसके बाद ये जानेंगे कि अगर कंपनी कॉस्ट एंड एरियर अकाउंट ओपन करती है, ओपन करने के केस में आपको कॉस्ट एंड एरियर्स का जो भी आपने 5,000 छोड़ दिया है उसको लिखना पड़ेगा। उसको लिखने के लिए आपको डिस्काउंट की एंट्री ध्यान रखना है। वो एंट्री कैसे पास होगी ये मैं आपको बताता हूं। तो सेकेंड मेथड हमारा क्या हो जाएगा कि व्हेन कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन, जब कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करती है, इस केस में क्या करना पड़ता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को शो करना पड़ता है। और हमने आपको बताया था कॉल्स इन एरियर ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। इसका मतलब हम डेबिट कर लेंगे। कैसे करेंगे, एंट्री देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, बैंक में जितना भी पैसा रिसीव्ड हो गया है उससे डेबिट कर लोगे। दूसरा, जितना पैसा आपका अनपेड है, नहीं मिल पाया है, वो पैसा भी आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। और ये पैसा जो मिला है या नहीं मिला है वो आपका क्या हो सकता है, शेयर अलॉटमेंट का पार्ट हो सकता है या आपकी कॉल्स का पार्ट हो सकता है, तो उससे आप कर लेंगे क्रेडिट।
अब हम इसको थोड़ा सा अमाउंट में डायरेक्टली फिट करके चेक करते हैं। हमने 50,000 रुपए मांगे। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, जो एग्जांपल अभी हमने टेक्निक 1 में यूज किया था, 50,000 हमारा डिमांड अमाउंट था। आपको 40,000 रुपीज मिल गया था और 5,000 नहीं मिला था। तो अगर हम उसी सवाल को यहाँ पर इंप्लीमेंट कराएं तो कुछ हमारी एंट्री इस तरह से होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, जो आपका रियल रिसीव्ड अमाउंट है और है कितना 45,000। कैसे पता चला? 9,000 शेयर्स थे, 5 रुपए एक कॉल्स की अमाउंट थी। दूसरा कॉल्स इन एरियर्स, ये आपका ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा पैसा नहीं मिला है। चेक करो, आपको 1000 शेयर्स पर पैसे नहीं मिले थे और वो पैसे थे आपके 5 रुपए के हिसाब से, हो गया आपका 5,000। और हम चेक करते हैं कि मांगे कितने गए थे, तो हमारे पास 10,000 शेयर्स थे और हमने ईच शेयर्स पर 5 रुपए मांगे थे, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 50,000, तो ये हो गया आपका 50,000। तो आपको टेक्निक 2 से ये पता चली होगी कि जो भी पैसा ना मिले उसका नाम देंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा उसे हम डेबिट साइड में लिख देंगे। जैसे, और आपका जो फर्स्ट टेक्निक था उसमें क्या था कि आपको रियल से ही पास कर देना रहता है। तो आप अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके एंट्री पास करते हैं तो जब भी आने वाले टॉपिक्स, एक टॉपिक का नाम होता है शेयर फॉर फीचर्स, तो उस केस में आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी। हाँ, आपके यहाँ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स को आपके सिलेबस में एक्सक्लूड किया गया है, कवर नहीं किया गया है, तो इसलिए हमने उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नहीं बताया। तो इस वीडियो में आपने ये जाना कि कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास में जो कुछ सीखा आप इसे रिवाइज करिए और समझिए। थैंक्स क्लास।